इसके साथ साथ जब हम ईरान की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक सत्ता में बड़ा बदलाव देखने को मिला, खासतौर से अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को देश की कमान यहाँ पे सौंपी गई और कमान संभालते ही मुज्तबा एक्शन मोड में भी नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी कहना है कि अमेरिका और इजराइल के विरोधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यानी फिलहाल जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। जिस तरीके से दोनों देश, अगर बात की जाए ईरान और इजराइल के बीच, जिस तरीके से ना सिर्फ जो जंग हमें एक नज़र आती है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, बमबारी की जा रही है, वो और ज़्यादा बढ़ भी सकती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, अब एक नया नेतृत्व कहने को अगर ईरान में हम देखें तो यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बार फिर खामनेई की अगर बात की जाए, क्योंकि अब ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर जो है मुज्तबा खामनेई को चुन लिया है। मुज्तबा खामनेई की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, मुज्तबा खामनेई जो कि अयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं, और यहाँ हमने देखा जैसे ही उनको कमान सौंपी गई, एक एक्शन मोड उनका नजर आया। यानी खासतौर से अगर देखा जाए तो बागडोर संभालते ही बमबारी, अलग अलग मिसाइलें या हवाई हमले जो हैं वो हमने देखे। अलग अलग जगहों पर मिसाइलें और गोला बारूद की जो बौछार है वो इजराइल पर की गई। हालांकि दूसरी तरफ से भी जो हम कह सकते हैं जवाबी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ईरानी संसद अध्यक्ष का ये बड़ा बयान यहाँ पर फिलहाल सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही थी, फिलहाल युद्ध के दबाव में सरेंडर नहीं होगा। यानी एक उम्मीद की जा रही थी कि अगर दबाव की स्थिति तो शायद सरेंडर हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। ईरान ने जैसे ही यहाँ पर खामनेई को अपना नेता चुना, उसके बाद ईरान के संसद अध्यक्ष का ये बयान सामने आता है कि किसी तरह का कोई सरेंडर नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया, उनका कहना था कि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के जो विरोधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं खामनेई जो हैं वो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर हर विरोधी का खात्मा होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। और उसकी हमने बानगी भी देखी थी इससे पहले। हालांकि किसी तरह के रहम की गुंजाइश नहीं, यहाँ पे ये सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी तरह का जो रहम है वो यहाँ नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही हथियार डालने वालों को नहीं नुकसान होगा, ये सीधे तौर पर कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बमबारी की जा रही है, हवाई हमले भी की जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो संघर्ष, जो तनाव है, फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच अगर देखें तो यहाँ पर कच्चे तेल के जो दाम हैं उनमें लगातार इजाफा होता भी नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष से कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, और कीमतों में एक बड़ा उछाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 115 प्रति बैरल तक जो कीमतें हैं वो इसकी पहुंच चुकी हैं, और 2022 के बाद ये पहला मौका है जब $100 प्रति बैरल तक जो तेल उत्पादन है उस पर भी इसका असर पड़ा है, और कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंची हैं। 2022 के बाद इस तरह का मौका अब आ रहा है, और इसका जो असर है वो पूरे विश्व पर हम देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। लेकिन खासतौर से भारत ने, हम कह सकते हैं, अपना रुख जो है आज साफ कर दिया है। हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।